नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लाल किताब में कई तरह के प्रतिऋण माने गए हैं, प्रतिदोष माने गए हैं और इन प्रतिदोषों का सीधा संबंध जो हमारे जो सगे संबंधी होते हैं उनके अशुभ प्रभाव के कारण माना गया है। यदि हमारे ऊपर सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो उसको कहते हैं सूर्य या पिता का ऋण। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति या किसी परिवार की जो बहन बेटी हैं वो परेशान हो रही हों, किसी दंपत्ति को कई लड़कियों की प्राप्ति हो जाए या फिर लड़कियों के विवाह में या उनके घर गृहस्थी में कई तरह की परेशानी आने लगी हो, या फिर वो अपने बहन बेटियों का विवाह समय के अनुसार नहीं कर पा रहे हों या उनकी घर गृहस्थी में तनाव आ गया हो, तो इसका अर्थ लगाया जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में लाल किताब के अनुसार बुध का ऋण पैदा हो गया है। जब बुध का प्रतिऋण लग गया है, बुध के प्रतिऋण से व्यापार में भी बाधाएं आती हैं, शिक्षा में भी बाधा खड़ी होती है, बहन बेटियों को तो इसका संताप भोगना ही पड़ता है। तो अनेक बार देखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को बुध का ऋण योग लगा हुआ है, बुध के ऋण योग का एक लक्षण लाल किताब में बताया गया है कि यदि बुध के जो अपने घर हैं, जैसे कि तीसरा स्थान और छठवां स्थान, इसमें बुध के शत्रु ग्रह बैठे हों, तो इसका अर्थ है कि बुध का ऋण इस जातक के जीवन में है। बुध के शत्रु कौन से हैं, ये हम सब जानते हैं, चंद्रमा के साथ में सीधी शत्रुता है। तो ऐसे में बुध ऋण के कारण ऐसा व्यक्ति अपने बहन को लेकर, बुआ को लेकर, बेटी को लेकर बहुत परेशान रहता है। ऐसे जातक की जो लड़कियों के विवाह में, पुत्रियों के विवाह में पर्याप्त विलंब होता है और जैसे अधिक प्रयास करने के बावजूद यदि वो पीले हाथ कर भी दे तो उसकी घर गृहस्थी में कई तरह की परेशानी आती है। उसका पति उसको त्याग देता है, सताता है, परेशान करता है, यहाँ तक कि उसको घर से भी निकाल देता है। और इस बुध के ऋण के कारण कुछ कारक भी बताए गए हैं। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में या उसके पूर्वजों ने, उसके माँ बाप ने बुध ऋण के कारक किए हों, जैसे कि भ्रूण में बालिकाओं का वध करवाया हो या कम उम्र के बच्चों की खरीद फरोख्त की हो, अपहरण किया हो, ब्लैकमेलिंग की हो या किसी बच्चे का वध कर दिया हो, तो फिर ऐसे में ऐसे जातक को बुध का ऋण का प्रभाव होना पड़ता है। या फिर उसने अपनी बहन बेटी बुआ का अपमान किया हो, उनके हक छीने हो, उनको सताया हो या उनसे झूठ सच बोल कर उनका धन शोषित कर लिया हो या उनके धन को, सोने को उनसे छीन लिया हो, उनकी जमीन जायदाद पर जबरन कब्जा कर लिया हो, तो ऐसा जातक कुछ वर्ष तो सुखद रह सकता है, क्योंकि जो चीज़ छीनी है उसका प्रभाव तो आपको मिलेगा। लेकिन आगे चलकर ऐसे जातक को वृद्धावस्था में या ऐसे जातकों के बच्चों को फिर जीवन भर बुध का प्रतिऋण चुकाना पड़ता है। बुध को लेकर ऐसी परेशानी झेलनी पड़ती हैं। ऐसे जातक की बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है, उसकी विवेक बुद्धि काम ही नहीं करती या फिर व्यापार में उथल पुथल आ जाती है। व्यापार में इसके स्वयं के कारण ही व्यापार ठप्प पड़ जाता है या घाटे में चला जाता है, या इसकी झूठी गवाही देने से, झूठे कागज या लालच बस किसी पेपर पर साइन करने से या अपने झूठे एफिडेविट देने से भी कई तरह की मुसीबत आ पड़ती हैं और ऐसे जातक का जीवन पर पूरा जीवन दुर्गमों से, परेशानियों से भर जाता है। तो यदि ऐसी स्थिति आपके जीवन में बन जाए कि आप अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहे हैं, बेटी आपकी सुखी नहीं है, बेटी का दाम्पत्य जीवन सुख से भरपूर नहीं है, या उसको धन की कमी का एहसास हो रहा है, या परिवार में सताया जा रहा है, परिवार में आपकी बहन बेटी के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में सबसे पहले तो बुध के इस ऋण से मुक्त होने के प्रयास करने चाहिए। तो लाल किताब में इसके लिए बहुत उपयुक्त उपाय भी बताए गए हैं और ये उपाय बहुत ही चमत्कारी हैं। इन उपायों को नियमित अंतराल से करने से ऐसी जो परेशानी जीवन में आती हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो यही कर सकते हैं कि आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उन सब सदस्यों को चुन लो, गिन लो, और वो सदस्य हों जिनके साथ आपका खून का संबंध है। जैसे कि बहन, यदि
आपकी है तो उसके पति के साथ आपका घर का खून का संबंध नहीं है, तो उस पति को, उसके बच्चों को आप अलग रखेंगे, लेकिन बहन आपके परिवार के अंतर्गत शामिल की जाएगी। तो सबको गिन लो, जितने हैं उन सब से एक समान मात्रा में धन की जो मात्रा, धन की जो एक संख्या निर्धारित की है, सबसे इकट्ठा कर लो। और यदि देने में कोई योग्य समर्थवान ना हो या फिर आपका उसके साथ समान व्यवहार ना हो, तो उसकी जगह आप अपनी तरफ से 10 गुनी अमाउंट जो आपने सुनिश्चित की है वो शामिल कर सकते हैं। इस धन से आप 2 उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये है कि इस धन से आप देसी घी और दूध में हलवा बनाकर, ऐसा हलवा देसी घी में यदि बनाना है तो प्रयास ये होना चाहिए कि देसी घी और दूध देसी गाय का हो, क्योंकि आजकल बाज़ार में जो दूध मिलते हैं, घी मिलते हैं, वो ना तो घी के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं, इसलिए इनका प्रभाव भी बिल्कुल विपरीत सामने आ रहा है। स्वास्थ्य पर भी इनका प्रभाव बिल्कुल अनुकूल पड़ रहा है। इसीलिए तो भारत में ऐसे घी दूध के प्रयोग के बाद हमारे स्वास्थ्य में बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही है, बीमारियाँ हमें पकड़ रही हैं। एलर्जी से लेकर IBS से लेकर हृदय संबंधी व्याधियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि जिसे हम इस रूप में सेवन कर रहे हैं वास्तव में वो नहीं है, क्योंकि आज जो दूध है वो थैली का है, और थैली का दूध पाउडर से तैयार किया जाता है। वो पाउडर भारतीय गायों का, भैंस का नहीं, वो सुदूर कहीं यूरोप, किसी दूसरी प्राकृतिक या वहाँ की जो क्लाइमेटिक स्थिति है वहाँ से प्राप्त किया जाता है, और वो अनसेफ है, क्योंकि उन देशों ने अपने लोगों के लिए भी उस दूध के प्रयोग पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन हम उसको प्रयोग करते हैं। हमारी सरकारें, हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस चीज़ को हमसे छिपाते हैं। तो यदि आपने ये उपाय करना है तो प्रयास ये होना चाहिए, चाहे तो भैंस का दूध मिल जाए, लेकिन हो वो आपके सामने का सही दूध, या फिर देसी गाय का मिल जाए तो बहुत उत्तम है। तो देसी गाय का आप घी भी ले सकते हैं, बना भी सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं। उस दूध को आटे से अच्छे से भून लो, पानी की जगह आपने सिर्फ दूध का प्रयोग करना है। और जब वो आटा भुन जाए, घी जैसे हलवा जैसा आकार ग्रहण कर ले, तो उसमें आप घी डालें, और घी में एक प्रयास और करें कि उसमें गड्ढा करके और थोड़ा घी डालें। उसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें मुख्यतः तो बादाम आता है, काजू आता है और उसमें पिस्ता आता है, वो डालें। इस हलवे को कांसे के थाली में, कांसे के बर्तन में भर के किसी मंदिर में ले जाएं और वहाँ इसका वितरण करें। यदि कन्यकाएँ वहाँ हों तो उनको यदि आप खिलाएंगे तो आपको बुद्धि के श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा एक उपाय और भी कर सकते हैं, वो ये है कि घर परिवार में जितने सदस्य हैं उन सबसे एक समान मात्रा में पीली कौड़ियाँ इकट्ठी कर लें। पीली कौड़ी के लिए आप धन से पीली कौड़ी खरीदी जा सकती हैं, या फिर उनसे सीधे सीधे प्राप्त कर सकते हैं। उन कौड़ियों को लेकर घर परिवार के सदस्य रात्रि को, जब विश्राम की अवस्था हो, तो सब इकट्ठे हो जाएं, कच्चे कोयले की आग जलाएं और उस आग पे उस पीली कौड़ियों को भून लें, भस्म कर लें। और जब रात्रि के अंत में या प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के आसपास वो राग शांत हो जाए, वो अग्नि शांत हो जाए, तो उसे ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले जब भी सुविधा हो उस राग को इकट्ठा करके, यदि आपके आसपास कोई समुद्र है तो समुद्र में प्रभावित कर सकते हैं, यदि नदी है तो नदी में भी प्रभावित कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई तालाब है, सरोवर है, तो आप उस राख को उसमें भी विसर्जित कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी बुद्ध का ये श्राप है, बुद्ध का जो ऋण है, आपके जीवन से निकल जाता है। इसका एक उपाय और भी है। वो उपाय ये है कि जो आपने पैसा इकट्ठा किया है, उस पैसा से 101 कन्यकाओं को, जिनकी आयु 9 साल से कम हो, या जो अभी तक रजस्वला नहीं हुई हो। वैसे रजस्वला की उम्र भी भारत में तेजी से बदल रही है। पहले हमारे देश में लड़कियों की, कन्याओं की जो रजस्वला होने की उम्र 12-13 साल के आसपास होती है, लेकिन ऐसी प्राकृतिक दशाएं बन गई हैं, या खान पीन ऐसा हो गया है, या ऐसा परिष्कृत आहार हमारे बच्चे सेवन करने लगे हैं कि अब 6-7 साल की उम्र के आसपास ही लड़कियां रजस्वला होने लगी हैं। तो रजस्वला लड़कियों को लेकर ये उपाय करेंगे तो उतना प्रभावी नहीं है। प्रयास ये है कि दूसरी लड़कियां लें। तो ऐसी 101 कन्या मिल जाए तो अति उत्तम है। उन 101 कन्याओं को एक ही दिन उसी पैसे की
हलवा है, पूड़ियाँ हैं, मिठाई है, या जो उनको अनुकूल लगे वैसा खाद्य बनवा के तैयार करके उनको खिलाएं। लेकिन खिलाने से पहले उन कंजकाओं के पैर धोएं, पैर को तौली से साफ करें, फिर भोजन कराएं। उसके बाद श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा दें। हाँ, चांदी का यदि उनको कुछ चीज़ देंगे दान के स्वरूप में तो ये प्रयोग और अति उत्तम बन जाएगा। इस उपाय करने से बुद्ध का जो ऋण है वो काफ़ी हद तक हमारे जीवन से शांत हो जाता है। और ऐसे उपायों को अपने सामर्थ्य के अनुसार साल में 1 से 2 बार तक दोहरा सकते हैं। ऐसे उपाय करने से यदि हमारे बेटी के विवाह में परेशानी आ रही है, रुकावट हो रही है, हम कर नहीं पा रहे हैं, तो इस उपाय को करने से विवाह संबंधी ये बाधा दूर हो जाती है। या दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, चाहे बहन है या बेटी है या बुआ है, उनके जीवन की ये परेशानियाँ इन उपायों को करने से दूर हो जाती हैं। यदि घर परिवार के बच्चों को पढ़ने लिखने में परेशानी आ रही है, व्यापार में परेशानी आ रही है, वो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में बुद्ध के इस ऋण से मुक्त होने में वो परेशानियाँ उनके जीवन से चली जाती हैं। तो आप इन उपायों को करके निश्चित रूप से आपके जीवन में